प्लांट हॉर्मोन्स और वी कैन से फाइटो हॉर्मोन्स। हमने देखा था फाइटो यहाँ प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है और हॉर्मोन्स एक ऐसा केमिकल है जो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो हम प्लांट्स में हार्मोन को एक ग्रोइंग सब्सटेंस भी कह सकते हैं जिसकी वजह से कोई भी प्लांट ग्रो करे। अब ये ग्रो करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, दैट इज प्लांट में अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, तो वो अलग अलग रीजन की वजह से प्लांट को ग्रो करवाते हैं। और ये प्लांट की ग्रोथ 3 स्टेज में डिवाइड होती है। सबसे पहले प्लांट का सेल अपने आप को डिवाइड करता है और वी कैन से अपने जैसे और सेल्स बनाता है, दैट इज सेल डिवीजन। अगर कहीं पर प्लांट का एक सेल है तो वो अपने जैसे 4-5 और सेल बनाएगा और प्लांट के साइज को इंक्रीज करेगा। इसके बाद ये सेल्स अपने आप भी ग्रो करते हैं और ये ग्रोथ करने वाली स्टेज को कहते हैं हम सेल एनलार्जमेंट। पहली स्टेज थी सेल डिवीजन जिसमें प्लांट्स अपने जैसे और सेल्स बनाते हैं। नेक्स्ट आता है सेल एनलार्जमेंट, इसमें सेल अपने आप को और ज़्यादा ग्रो करवा पाते हैं। एंड थर्ड स्टेज आती है सेल डिफरेंशिएशन जिसमें हर एक तरह के सेल का एक पर्टिकुलर फंक्शन डिसाइड करा जाता है कि उसे क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। सेल डिफरेंशिएशन को हम सेल स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं। प्लांट ग्रोथ की इन 3 स्टेजेस में ही इन्वॉल्व होता है डोरमेंसी का ब्रेक करना, स्टोमेटास को कंट्रोल करना, लीफ का गिरना दैट इज फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्रूट का ग्रो करना, फ्रूट का राइप होना दैट इज फ्रूट का पकना, प्लांट्स का और बड़ा होना और एजेड होना। ये सब प्लांट्स ग्रोथ का पार्ट है और ये सभी किसी ना किसी तरह के हार्मोन्स की वजह से होते हैं। और अगर हम प्लांट के मेजर हार्मोन्स की बात करें तो प्लांट में 5 मेजर हार्मोन्स होते हैं, दैट इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, गिबरलिन एंड इथाइलिन। तो अब हम इन 5 हार्मोन्स के फंक्शन को देखेंगे कि प्लांट्स में ये 5 हार्मोन्स क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट के मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन से, दैट इज ऑक्सिन्स। हमने देखा था किसी भी प्लांट की ग्रोथ की 3 स्टेजेस होती हैं, सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है और वी कैन से ऑक्सिन की वजह से प्लांट में सेल एनलार्जमेंट होता है और सेल डिफरेंशिएट होते हैं। ऑक्सिन्स प्लांट्स को 2 मेजर स्टिमुलाई की वजह से रेस्पॉन्ड करवाता है। फर्स्ट इज लाइट दैट इज सनलाइट एंड सेकंड इज ग्रेविटी। प्लांट्स में ऑक्सिन्स वो सेल बनाते हैं जो स्टेम्स और रूट्स के बिल्कुल टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ऑक्सिन के मैकेनिज्म को देखें कि ऑक्सिन किस तरह से प्लांट को सनलाइट की तरफ बेंड करवाता है, तो हम कंसिडर करते हैं कि ये एक प्लांट है कुछ इस तरह से। इसके बाद राइट साइड से इस प्लांट पर सनलाइट स्ट्राइक कर रही है और गिर रही है और राइट साइड में हमारे सन है जहां से सनलाइट आएगी। अब इस प्लांट में ऑक्सिन्स प्रेजेंट है, ऑक्सिन्स मूव कर जाते हैं। अब इस प्लांट के लेफ्ट साइड सनलाइट नहीं पहुंच पा रही और राइट साइड सनलाइट पहुंच रही है। सो जहां पर सनलाइट पहुंच रही है उस जगह से पीछे हट जाते हैं ऑक्सिन्स, यानी कि ऑक्सिन्स वहां पहुंच जाएंगे जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच रही और वहां पर प्रेजेंट सेल का साइज इंक्रीज करवा देंगे। और वहां पर प्रेजेंट सेल का साइज इंक्रीज हो चुका है, विच मीन्स वहां पर प्रेजेंट सेल्स और ज़्यादा लंबे हो चुके हैं, बट आगे वाले सेल्स अब भी छोटे हैं। तो इसकी वजह से प्लांट का लेफ्ट वाला पोर्शन जहां पर सनलाइट स्ट्राइक नहीं कर रही थी वो ज़्यादा ग्रो कर गया और प्लांट का वही राइट हाफ इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। और इस रीज़न की वजह से ऐसा लगेगा कि प्लांट सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा है। सो वो ऑक्सिन्स होते हैं जिसकी वजह से प्लांट सनलाइट की वजह से रिस्पॉन्ड करता है। सो सनलाइट और वी कैन से लाइट की तरफ तो ऑक्सिन्स कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। बट अगर हम स्टेम्स और रूट्स में ऑक्सिन के फंक्शन को कंपेयर करें तो स्टेम्स में ऑक्सिन का फंक्शन ग्रो करवाने का होता है, लेकिन रूट्स में ऑक्सिन ग्रोथ को रोकते हैं। दैट इज प्लांट्स स्टेम्स में तो ग्रोथ को फास्ट करवाते हैं और तेज करवाते हैं, लेकिन रूट्स में यही ऑक्सिन्स प्लांट्स की ग्रोथ को धीमा कर देते हैं। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। दैट इज सेल डिवीजन उन्हीं 3 स्टेजेस का पार्ट है, लाइक सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन।
तो इसमें से सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं साइटोकाइनिन्स। इसके अलावा साइटोकाइनिन्स डोरमेंसी ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं। लाइक आपके पास कोई सीड है, आपने उसे प्लांट करा, तो उस सीड की डोरमेंट स्टेट को ब्रेक करने में जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है साइटोकाइनिन। और वो साइटोकाइनिन ही होते हैं जिनकी वजह से लीव्स इतनी जल्दी एजेड नहीं होती, और वी कैन से वो एजिंग का प्रोसेस डिले कर देते हैं लीव्स में। इसके अलावा साइटोकाइनिन्स स्टोमेटा के ओपनिंग में भी हेल्प करते हैं और फ्रूट को ग्रो करवाने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आता है एब्सिसिक एसिड। अब दो हार्मोन्स हमने ऐसे देखे जो प्लांट में ग्रोथ करवाते हैं, बट एब्सिसिक एसिड प्लांट में एक ऐसा हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकता है, दैट इज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। इनहिबिट मतलब रोकना। तो इसका मतलब एब्सिसिक एसिड ये चाहेगा कि सीड्स हमेशा डोरमेंट स्टेट में ही रहें, दैट इज वो ऐसी स्टेट में रहें जिसमें वहां पर कोई मेटाबॉलिज्म ना हो, दैट इज अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो वहां पर कोई ग्रोथ ना हो। तो एब्सिसिक एसिड कुछ ऐसा ही चाहते हैं। इसके अलावा हमने साइटोकाइनिन में देखा था कि वो स्टोमेटा के ओपनिंग में हेल्प करते हैं, और यहीं एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। और वो एब्सिसिक एसिड ही होता है जिसकी वजह से लीफ विल्ट होके और वी कैन से खराब होके प्लांट्स पर से नीचे गिर जाती है। तो एब्सिसिक एसिड लीव्स की विल्टिंग और फॉलिंग को भी प्रमोट करते हैं। एंड एब्सिसिक एसिड ही होते हैं जो लीव्स को भी डिटैच कर रहे हैं, तो वो फ्लावर्स को भी डिटैच करते हैं और फ्रूट्स को भी प्लांट्स पर से डिटैच करते हैं। इसके बाद एक और प्लांट हार्मोन होता है, दैट इज गिबरेलिन। गिबरेलिन भी ऑक्सिन की तरह ही प्लांट में सेल एनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, लेकिन ये गिबरेलिन तभी फंक्शन परफॉर्म कर पाता है अगर वहां पे ऑक्सीजन्स भी प्रेजेंट हो। नेक्स्ट, गिबरेलिन भी सीड्स की डोरमेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा वो फ्रूट को ग्रो करने में भी हेल्प करता है। अब प्लांट का जो शूट होता है, दैट इज प्लांट का दैट इज सॉइल के ऊपर वाला पार्ट, वो इस गिबरेलिन की वजह से ही एलोंगेट हो पाता है और वी कैन से बहुत ज्यादा अपना साइज इंक्रीज कर पाता है, और वी कैन से बहुत ज्यादा अपनी लेंथ इंक्रीज कर पाता है। एंड लास्ट हार्मोन हमारे पास है इथिलीन। इथिलीन वैसे तो एक हाइड्रोकार्बन होता है, दैट इज हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है C2H4, लेकिन ये प्लांट हार्मोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक आपने 10 बनानाज लिए जिसमें से एक बनाना राइपन था, मतलब पका हुआ था, बाकी के 9 बनानाज अब भी पके हुए नहीं थे, इट मीन्स वो कच्चे थे। लेकिन अगर आपने उन 9 बनानास के साथ उस एक बनाना को रख दिया तो कुछ टाइम बाद वो सारे के सारे बनाना राइपन हो जाएंगे, यानी कि पक जाएंगे। अब ये किस रीजन की वजह से हुआ? ये होता है इस हार्मोन की वजह से, दैट इज इथिलीन। इथिलीन प्लांट्स में फ्रूट की राइपनिंग को प्रमोट करता है, जो उसका एक मेजर फंक्शन भी होता है, दैट इज इथिलीन प्रमोट्स द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। सो ये सभी थे प्लांट के हॉर्मोन्स। इसके बाद हम देखेंगे प्लांट्स किस टाइप से मूवमेंट शो करता है, दैट इज प्लांट मूवमेंट्स।